मैं जा रहा हूँ घर वालों से बात करने। चलो दृष्टि। थानेदार साहब रुकिए। नहीं कर सकते मेरे साथ ऐसा, नहीं कर सकते ऐसा। थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ कर ही ना सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब सुनने के बाद उनके परिवार वालों को कितना दुख होगा। जब वो अपना फैसला सुनाएंगे तो सब कितने टूट जाएंगे। पर वो तो सपने में भी अपने परिवार को दुख में ना देख सकते। नहीं कर सकते थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर वो चीची को ऐसे क्यों लेकर गए? बुलबुल, अगर थारा दिमाग अव्वल है ना, तो थानेदार साहब का दिमाग तो डबल अव्वल है। जरूर उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, वरना वो चीची को ऐसे उतावली गिनहरी की तरह थोड़ी लेके जाते। अगर उन्हें चीची सच में पसंद होती तो वो सबको बिठाकर आराम से अच्छे से बताते। ऐसा कुछ ना कर सकते थानेदार साहब। लेकिन फिर आखिर चल क्या रहा है थानेदार साहब के डबल अव्वल दिमाग में? मैंने मना करी थी कि ना करी थी इतना बताने मना है। जब मैंने मना करी थी तो फिर तूने विशेष और दृष्टि की सगाई के बारे में सोची कैसे? आप एक बार मेरी बात। कोई खुद जाके कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारे है, कोई बात करे फालतू नहीं। पत्रकार साहब एक बार मेरी बात तो सुन। मैंने थारे से कुछ ना सुनना है, और मैं थारे से पूछ ना रहा हूँ, तने बता रहा हूँ कि विशेष और दृष्टि की शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बात खत्म। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विशेष भाई और दृष्टि की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं और दृष्टि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। छोड़ी चाची साहब, थानेदार साहब दृष्टि चीची का हाथ पकड़ के ऐसे क्यों लेके गए, जैसे वो उन्हें हथकड़ी बुआसा पहनाकर बस जेल में ही डालने वाले हैं, किसी अपराधी की तरह। फिर सच कह रहे हैं माँ साहब। दृष्टि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी अपनी सगी बहन के साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बस वायु, इसमें दृष्टि की कोई गलती नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। और कब तक मैं आप सबके सामने बुलबुल के साथ रिश्ता ठीक होने का दिखावा करता रहूंगा? आप सबके आंखों पर बुलबुल नाम की पट्टी बंधी हुई है, और खासकर आपकी आंखों पर पापा। ना, थानेदार साहब आपस से ऐसे बात कर ही ना सकते। क्या चल रहा है इनके दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा।
देखा देखा सोफा का किस्सा। थानेदार साहब के मुंह से तो हमारे लिए करेले जैसी कड़वी कड़वी बातें निकल रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमारे लिए मालपुए जैसी मीठी मीठी परवाह टपक रही है। अब हमारे को समझ ही ना आ रहा मैं उनकी बातों पर ध्यान दूं या उनकी सुंदर सुंदर आंखों पर। वहाँ आप सबको इस घर के लिए एक मान मर्यादा इज्जत सम्मान रखने वाली बहू चाहिए थी ना। दृष्टि बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए विशेष भाई की शादी दृष्टि से नहीं हो सकती, क्योंकि मैं दृष्टि से शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और माँ आप ही ने कहा था कि बुलबुल से भी ज्यादा गुण है दृष्टि में, इसलिए मैं बुलबुल का हाथ छोड़कर दृष्टि का हाथ थाम रहा हूं। वीर, ये तो क्या कह रहा है? मैं मानती हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा है कि दृष्टि में वो सारे गुण हैं जो इस घर की बिंदी बनने के लिए चाहिए, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहती थी कि तू और बुलबुल अलग हो। माँ का डर कर ये कहना इस बात का सबूत है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। इस परिवार में कभी भी कोई पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। कभी भी इस घर में तलाक नहीं लिया गया है। लेकिन अब होगा माँ। अब होगा। एक इंसान जिस भी इंसान के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, ये फैसला उसका खुद का होना चाहिए। उस फैसले पर उसका पूरा हक होना चाहिए और मैंने अपना फैसला ले लिया है। दृष्टि, शीशा जीजी, कोई इंसान अपनों से नजरें तब चुराता है जब वो अपने आप से नजरें ना मिला पाता हो। और हमारे थानेदार साहब तो आंखों में आंखें डालकर सच बोलने वाले शेर हैं, नजरें चुराने वाले कायर नहीं। लेकिन अब देखो इन्हें। चाचू चाचू चाचू, आप मेरी चाची के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। वीर भाई, आपको पता है ना ये दृष्टि कितनी चालाक है, आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड सचमुच मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वानी छोड़ो, दृष्टि को छोड़ो। वानी बो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। बस बहुत हो गया खेल तमाशा। अरे सर पे इस छोरी का जादू चढ़ के बोल रहा होगा, पर एक बात समझ ले, ये हमारा घर है और इस घर के सारे फैसले आज भी मैं ही लूं। मना ना हूं, फिर किसी के साथ अन्याय ना होने दूंगा मैं, और खास करके बुलबुल बीदड़ी के साथ तो बिल्कुल ना। बुलबुल आप सबके लिए होगी एक अच्छी चाची, एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बहू, मेरे लिए अच्छी पत्नी नहीं है। मुझे माफ करना बुलबुल, मैं बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहा हूं, लेकिन दृष्टि का सच बाहर लाने के लिए मुझे ये करना होगा। अरे इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, इतनी सुशील पत्नी मिली है तने। पिछले जन्म में कोई मोती दान करे होंगे तूने, जो ऐसी पत्नी मिली है तने। क्या नहीं करा इस बीदड़ी ने हमारे लिए? हर बड़े का मान रखा, हर छोटे का सम्मान करा, और हम सबके लिए न जाने कितनी बारी अपने आप को दांव पे लगा दिया। और तू उसी के जी बेस्ट तो आप है बाबा साहब, जो हमारे बाबा साहब से भी ज्यादा प्यार हमारे को दिए। लेकिन थानेदार साहब होश में तो क्या बेहोशी में भी आपसे बात नहीं कर सकते ऐसे। वो इस बार सच में हम सबको उल्लू बना रहे हैं ताकि वो दृष्टि जीजी को फंसा सके। ये सब कुछ भी तो वो हमारे लिए ही कर रहे हैं।